बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है अपने बंदों पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के बारे में बात करेंगे। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का ज़िक्र 3 सूरतों में आया है। 2 सूरतों में सिर्फ नाम मज़कूर है, किसी किस्म के कोई हालात वाक़यात नहीं। सूरत अंबिया में है कि इस्माइल, इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल ये सारे लोग जो थे ये साबिर लोगों में थे। और सूरत स्वाद में ज़ुल्किफ़्ल, यासी और इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है कि ये सब जो हैं बेहतरीन लोग हैं। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल नबी हैं कि नहीं, कुरान करीम में उनका ज़िक्र अंबिया कराम के साथ आया है और तारीफ़ तौसीफ़ के अलक़ाबात उनके मुतल्लिक़ फ़रमाया, जिससे मालूम होता है कि वो भी पैगंबर थे। और यही मशहूर है ऐनी लोगों के मुताबिक कि वो नबी न थे बल्कि साले अदल इंसाफ़ करने वाले एक दाना शख्स थे। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल की वजह तस्मिया मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि नबी न थे बल्कि नेक साले इंसान थे। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने अपनी कौम के मामलात निपटाए और इसमें अदल इंसाफ़ किया और इसकी ज़िम्मेदारी अदल इंसाफ़ से निभाई। इसकी वजह से आपका नाम ज़ुल्किफ़्ल यानी कफ़ालत करने वाला पड़ गया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के बारे में मुख्तलिफ़ राय मौजूद हैं। मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अबू मूसा अशरी ज़ुल्किफ़्ल को एक नेक मर्द करार देते हैं। सबके शाह अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अयूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक शख्स के ज़ामिन होकर कई बरस कैद रहे। सही कौल और राजी कौल ये है कि आप अलैहिस्सलाम इसराइली नबी थे और अहद अतीक में आपका नाम हज़क़ल नबी आया है। आपका तारुफ़ सहीफ़ा हज़क़ील की इब्तदाई आयात में आया है कि आपका वतन इराक़ था। इसराइली हिसाब से नबूवत से सरफराज 562 कबल मसीह में हुए। कुरान ने आपकी सिफ़ात साबिर और नेक बयान की है, जिससे मालूम होता है कि आपको ख़ास मुखालिफ हालात पेश आए। आप अलैहिस्सलाम उनमें साबित कदम रहे। हज़रत यासी की खिलाफत तौरात और इस्लामी तारीख़ हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के हालात वाक़यात पर खामोश है। अलबत्ता इब्न अल-हईर मशहूर मुफस्सर तबई मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से उनके मुतालिक एक किस्सा नकल किया है। जब इसराइल नबी हज़रत यसा बहुत बूढ़े हो गए तो एक दिन इरशाद फरमाया कि काश मैं किसी आदमी को अपनी ज़िंदगी में अपना खलीफा बना जाता। आपने लोगों को जमा किया, फरमाया कौन है जो मेरी 3 बातों पर अमल पैरा हो, मैं उसको अपना खलीफा बनाऊं। जो दिन भर रोज़े रखे, रात को बेदार रहता हो, गुस्सा ना करता हो। ये सुनकर एक शख्स खड़ा हुआ जो तमाम तर सिफ़ात का हामिल था और आम सा आदमी था। इसने कहा कि मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। हज़रत यसा ने अपनी तीनों शर्तें दोबारा बयान की और दरियाफ़त किया, पाबंदी करोगे? इसने जवाब दिया बेशक। दूसरे दिन फिर हज़रत यसा लोगों को जमा किया और फिर पूछा तो वही शख्स फिर खड़ा हुआ और ख़ुद को इन तीनों शर्तों के लिए पेश किया। जब हज़रत यसा ने उसको खलीफा चुन लिया, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल जब यसा के खलीफा मुकर्रर हुए तो उसके बाद इब्लीस ने किस तरह कोशिश की हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के घर में दाखिल होने की। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने जो वादा किया था यसा से कि वो दोपहर को सिर्फ़ कैलूला करेंगे, शब बेदारी करेंगे और रात को जाकर सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और दिन को रोज़े रखेंगे। इब्लीस को जब ये पता चला तो उन्होंने ये सोचा कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल को उनकी इस नेक नीयत और नेक इरादे में नाकामी दिलाई जाए। तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के पास आ धमके इब्लीस और किस तरह दाखिल हुए ये भी आपको बताते हैं। इब्लीस को जब पता चला कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल जो है वो रात को सारी रात जागते हैं और खलीफा यसा बन चुके हैं, तो दिन में वो थोड़ी देर के लिए कैलूला करते हैं, तो सारी रात जागते रहते हैं। अगर मैं उनकी दिन वाली नींद जो कैलूले वाली है वो ख़राब कर दूँगा तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल जो हैं वो रात को उनको नींद का गलबा ज़रूर तारी होगा और वो सो जाएंगे। तो इस तरह उनके मकसद में वो नाकाम हो जाएंगे जिनकी वो वादा दे चुके हैं हज़रत यसा को। तो इब्लीस जो थे वो एक ज़ईफ़ आदमी की शक्ल में पहले दिन जब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल कैलूला फरमा रहे थे तो उनके गेट पर जा धमके और जाकर जब उनका दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने पूछा कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मैं एक मज़लूम बुज़ुर्ग हूँ। तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने दरवाज़ा खोला और एक बुज़ुर्ग को सामने पाया तो उन्हें बहुत ज़्यादा तरस आ गया। वो अपने रूम में उनको लेकर गए और उनसे सारी हकीकत पूछी तो उन्होंने अपनी कौम के जुल्म की दास्तान सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने दास्तान को इतना तूल दिया कि उनके कैलूले का जो वक्त था वो गुज़र गया। तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने उनसे कहा
کہ آپ کل میری مجلس میں آ جائیے گا یا شام کو آ جائیے گا، میں آپ کی قوم سے آپ کو آپ کا جو ہے حق دلاؤں گا۔ جو ابلیس تھے وہ حضرت ذوالکفل کے پاس ان کے بتائے ہوئے ٹائم پر ان کی مجلس میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ دوسرے دن پھر وہی سیم ٹائم کیلولہ کے ٹائم وہ حضرت ذوالکفل کے پاس آ گئے، اور حضرت ذوالکفل نے جب پوچھا کہ آپ کل کیوں نہیں آئے تھے، تو انہوں نے ایسے کہانیاں گھڑ کے سنانا شروع کر دی کہ میں آیا تھا تب میری قوم مان گئی تھی حق دینے کے لیے، لیکن دوبارہ وہ نہیں مان رہے۔ تو حضرت ذوالکفل نے کہا ٹھیک ہے آپ آج شام ضرور آ جانا۔ تو ابلیس جو تھے وہ آج شام پھر دوسرے دن بھی نہیں گئے، وہی کیلولے والا ٹائم انہوں نے ان کا ویسٹ کیا۔ اور پھر تیسرے دن جب حضرت ذوالکفل پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو انہوں نے تیسرے دن اپنی گھر والوں کو کہا، سختی سے منع کیا، آج کوئی بھی برسوگ آئے تو آپ لوگوں نے بالکل بھی دروازہ نہیں کھولنا میرے کیلولے اور آرام کے ٹائم میں۔ تو اسی طرح ہوا تیسرے دن بھی ابلیس آ پہنچا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ کی فیملی نے بالکل بھی دروازہ نہیں کھولا۔ تو دروازہ بند ہونے کے باوجود حضرت ذوالکفل کے گھر والوں نے دیکھا کہ وہی بزرگ حضرت ذوالکفل کے روم کے دروازے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو حضرت ذوالکفل نے جب دروازہ کھولا تو اسی بزرگ کو سامنے پایا۔ تو حضرت ذوالکفل نے بہت غصہ کر کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کس نے دروازہ کھولا، میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دروازے پر غور کیا تو جو مین دروازہ تھا وہ تو بند تھا۔ تو حضرت ذوالکفل کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ شیطان ہے۔ تو حضرت ذوالکفل نے شیطان سے کہا کہ مجھے تمہاری حقیقت سمجھ آ گئی ہے، تم ابلیس ہو اور تم کیوں میرے گھر میں اس طرح آئے ہو۔ تو ابلیس نے حضرت ذوالکفل سے کہا کہ میں نے ہر طرح کوشش کی ہے آپ کو ناکام کرنے کی، میں یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ آپ نے جو وعدہ دیا ہے آپ اس پر پورے اتر کر ایک ولی ثابت ہوں، لیکن آپ نے مجھے بری طرح ناکام کر دیا ہے، تو اور میرے پاس کوئی بھی وسیلہ نہیں تھا، میں اس وسیلے کی وجہ سے اس طرح کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو حضرت ذوالکفل کا لقب دے دیا، نام دے دیا۔ اسلام کا امتیازی وصف تو یہ ہے کہ ہمیں جو نبی کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کا حدیث میں ہے تو ہمیں ان سب کو جو نبی ہیں انہیں نبی تسلیم کرنا چاہیے اور جو ولی ہیں انہیں ولی تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو۔ آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی اچھی سی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔